ओम नमः शनैश्चराय नमः। ओम नमः शनैश्चराय नमः। ओम नमः शनैश्चराय नमः। शनिवार का दिन वातावरण में एक विशेष गंभीरता होती है। ऐसी गंभीरता जो दिखाई नहीं देती पर मन को भीतर तक छू लेती है। कहा जाता है शुक्रवार की रात से ही शनिदेव पृथ्वी पर विचरण करने लगते हैं। वे बोलते नहीं, वे दिखते नहीं, वे केवल देखते हैं और जो वे देखते हैं उसी के अनुसार मनुष्य का भविष्य आकार लेता है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर था। ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें और व्यापार से भरे बाजार। लोग कहते थे यह नगर कभी गरीब नहीं हो सकता, लेकिन शनिदेव कहते थे जहां अहंकार बस जाए वहां दरिद्रता आने में देर नहीं लगती। उसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। नाम के अनुरूप उसमें कभी धर्म नहीं आया, केवल धन था। उसके गोदाम भरे रहते, तिजोरियां चमकती रहती, पर उसका द्वार किसी गरीब के लिए कभी नहीं खुलता था। जब कोई भिक्षुक आता तो वह कहता मेहनत करो, भीख नहीं। जब कोई मजदूर सहायता मांगता तो वह मुंह फेर लेता, और जब शनिवार आता तो वह हंसकर कहता ये सब अंधविश्वास है, भाग्य नहीं, व्यापार चलता है। उसे नहीं पता था कि शनिदेव हंसी का नहीं, भाव का लेखा रखते हैं। धर्मदत्त की पत्नी उसके बिल्कुल अलग थी। शांत स्वभाव, कम बोलने वाली और मन से डरने वाली नहीं थी, समझने वाली स्त्री थी। वह हर शनिवार घर के एक कोने में तिल के तेल का छोटा सा दीपक चुपचाप जला देती। ना दिखावा ना शोर, बस मन में कहती हे शनिदेव, अगर हमारे घर में कुछ गलत है तो पहले मुझे सुधार देना। धर्मदत्त को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने तीखे स्वर में कहा ये दीपक विपक बंद करो, मेरे घर में किसी ग्रह की जरूरत नहीं है। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी जहाँ शब्द व्यर्थ हो वहाँ मौन ही उपाय है। और ठीक उसी प्रकार शनिदेव ने अपने मौन को परीक्षा में बदल दिया। दोपहर का समय था। सूरज सिर के ऊपर था। बाजार से लौटते हुए धर्मदत्त ने देखा एक बहुत वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे उसके द्वार पर खड़ा था। चेहरा थका हुआ, आंखें गहरी और आवाज में अजीब सी स्थिरता। वृद्ध ने धीरे धीरे कहा पुत्र, आज शनिवार है, थोड़ा अन्न मिल जाए तो जीवन का भार हल्का हो जाए। धर्मदत्त रुक गया। उसने वृद्ध को ऊपर से नीचे तक देखा। मन में सोचा आजकल हर कोई शनिवार का बहाना बनाता है। उसने कठोर स्वर में कहा यहाँ कोई दानशाला नहीं है, आगे जाओ। वृद्ध ने दोबारा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला जैसा कर्म वैसा फल। वृद्ध आगे बढ़ गया और उसी क्षण कुछ ऐसा घटा जिसे कोई जोड़ नहीं पाया। उस शाम धर्मदत्त को पहली बार अपने व्यापार में घाटा हुआ। छोटा सा घाटा, नजर अंदाज करने लायक, पर शनिदेव छोटे संकेत सबसे पहले देते हैं। अगले शनिवार फिर घाटा हुआ। फिर तीसरे शनिवार एक बड़ा सौदा हाथ से निकल गया। धर्मदत्त चिड़चिड़ा होने लगा। उसने सोचा यह सब संयोग है, लेकिन उसकी पत्नी मन ही मन समझ चुकी थी परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर शनिवार वह अब पहले से ज्यादा श्रद्धा से दीपक जलाने लगी और हर शनिवार धर्मदत्त का अहंकार थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। लेकिन शनिदेव अहंकार को धीरे धीरे नहीं, पूरा तोड़ते हैं। समय किसी को चेतावनी देकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है और चुपचाप ही मनुष्य की जांच शुरू कर देता है। धर्मदत्त को अभी भी यह विश्वास नहीं था कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका संबंध किसी ग्रह या देवता से हो सकता है। उसके लिए तो सब कुछ केवल व्यापार था।
अगले कुछ महीनों में उसके साथ ऐसा कुछ घटा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिस व्यापारी के दरवाजे पर लोग मिलने के लिए प्रतीक्षा करते थे, अब वही लोग उससे मिलने से बचने लगे। एक दिन उसका सबसे भरोसेमंद साझेदार आया। चेहरे पर झिझक थी, आंखों में असमंजस। उसने कहा, धर्मदत्त जी, अब आगे साथ चलना मेरे लिए कठिन है। धर्मदत्त चौंक गया। उसने तीखे स्वर में पूछा, क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साझेदार ने सिर झुका लिया, बोला, आपने किसी का नहीं कुछ बिगाड़ा, बस समय बदल गया है। समय बदल गया था और उसके साथ लोगों का व्यवहार भी। जो लोग कभी उससे हाँ में हाँ मिलाते थे, अब सलाह देने लगे हैं, और जो सलाह देते थे वे पहले ही दूरी बना चुके हैं। धीरे धीरे धर्मदत्त के गोदाम खाली होने लगे। जहाँ कभी अनाज की बोरियां छत तक भरी रहती थी, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। रात को उसे नींद नहीं आती। वह करवटें बदलता, छत को घूरता और मन ही मन हिसाब लगाता, इतना नुकसान कैसे हो गया? पर एक बात का हिसाब वह कभी नहीं लगाता कि उसने किसे दुखी किया। उसकी पत्नी सब देख रही थी। वह जानती थी यह सब तर्क का नहीं, धैर्य का है। शनिवार की सुबह उसने बहुत साहस करके कहा, स्वामी, आज शनिवार है, अगर आप अनुमति दे तो मैं कुछ अन्य गरीबों को बांट दूं। धर्मदत्त का चेहरा कठोर हो गया। बोला, जब अपने घर में सुरक्षा नहीं तो दान कैसा? पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी शनि देव से अनुमति नहीं मांगी जाती, समर्पण किया जाता है। उस दिन धर्मदत्त घर से बाहर गया। पत्नी ने चुपचाप तिल के तेल का दीपक जलाया और मन ही मन कहा, हे शनि देव, यदि मेरे पति से कोई भूल हुई है तो उसका भार मुझ पर डाल दीजिए। उसी सप्ताह सबसे बड़ा आघात हुआ। धर्मदत्त का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर आए, दवाइयां आई, पर सुधार नहीं हुआ। धर्मदत्त पहली बार डर गया। वह जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, अब अस्पताल के गलियारे में चुपचाप बैठा था। उसकी पत्नी पुत्र के सिरहाने बैठकर धीरे धीरे एक ही मंत्र जप रही थी, ओम शनैश्चराय नमः। हर जाप के बाद उसकी आंखों से एक आंसू गिरता। धर्मदत्त ने कांपती आवाज में पूछा, तुम यही क्यों जपती रहती हो? पत्नी ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा, बोली, क्योंकि जो देखता है वही सुधरता है। उस रात धर्मदत्त को नींद में एक सपना आया। उसने देखा एक काले वस्त्रों में लिपटा पुरुष मौन खड़ा है। ना कोई क्रोध है, ना कोई करुणा, सिर्फ दृष्टि, और वही दृष्टि उसके भीतर तक झांक रही थी। वह घबरा कर उठा, पसीना बह रहा था। पहली बार उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं सच में गलत था? अगले शनिवार वह बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर अचानक उसने पत्नी से कहा, आज जो तुम ठीक समझो वही करना। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख से नहीं थे, आशा के थे।